रिकॉर्डिंग ही चाहिए था ना. And lastly, we'll pay all partners in profit sharing ratio. Pay all in profit sharing ratio. चालू हो गया रिकॉर्डिंग. So now let us see हमारे कॉलम्स. अब तो हम पार्टनर साथ में ही बना सकते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग मच, कुछ भी नहीं है तो पार्टनर्स का कॉलम भी साथ में बना सकते हैं. सो पार्टनर्स आर टीना, फिर कौन है, लीना, वीना, वीना एंड देन लीना, रीना. ठीक है. My screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. So now let us start. बहुत सिंपल है. आज आप लोग बताओगे अपने आप को अनम्यूट करके. नो प्रॉब्लम, बैकग्राउंड में अगर आवाज भी है तो आई डोंट माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो आप लोग बताओ मुझे. चलो लेट अस स्टार्ट. पहले बैलेंस लिखना है. लेट अस सी कैश बैलेंस. कौन बता रहा है? कैश बैलेंस इज 20,000. चलो बैलेंस तो मैं लिख देती हूँ. कैश बैलेंस 20,000. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स? 80,000. नाउ टीना, वीना एंड रीना का हम लेते हैं एडजस्टेड कैपिटल. व्हाट वी टेक इज एडजस्टेड कैपिटल एंड एडजस्टेड कैपिटल इज 3 lakh, 3 lakh and 2 lakh. Adjusted capital is 3 lakh, 3 lakh and 2 lakh. चलो अभी बताओ क्या करेंगे. What we'll do now? I want someone to answer. Less realization expenses, कौन? 10,000. नाम बोलो ना. Rajeshri. राजेश्री. ठीक है, अभी राजेश्री आप इसके बाद नहीं बोलोगे. Less realization expenses 10,000. So now the balance is 10,000. ठीक है. चलो who is giving me the next? फर्स्ट ऑर्डर में देखो हमने क्या लिखा था. फर्स्ट ऑर्डर में हमने लिखा था प्रोवाइड रेम्यूनरेशन टू टीना 10,000. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है. चाहिए तो आप वैसे ही लिख सकते हो, रेम्यूनरेशन टू टीना. ठीक है. रेम्यूनरेशन टू टीना. बेसिकली दिस इज नथिंग बट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. जो राजेश्री ने बोला वो करेक्ट है. दिस इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ओके. चलो हु इज नेक्स्ट? अब नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट ऑर्डर देखो क्या है. व्हाट इज द नेक्स्ट ऑर्डर? पे टू क्रेडिटर्स. हाँ, पेड टू क्रेडिटर्स. लेस पेड टू क्रेडिटर्स कितना? 80,000. 80,000. पर अपने नहीं है, हमारे पास सिर्फ 10,000 है. तो जो 10 है वही पे कर देंगे. माइनस 10,000 माइनस 10,000. ओके. सो व्हाट इज द बैलेंस नाउ? नील. बॉयज है कि नहीं है ये क्लास में? मतलब ये क्लास ऐसा क्लास है जिधर बॉयज की आवाज ही नहीं है. टीवाई में एग्जैक्टली रिवर्स है, सिर्फ बॉयज आंसर देते हैं. चलो अभी बैलेंस नील होने के बाद हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू वंस द बैलेंस इज नील? मैम वापस रियलाइजेशन लेस. फर्स्ट रियलाइजेशन लेंगे. व्हाट इज फर्स्ट रियलाइजेशन? राहुल अभी आप बताओगे. फर्स्ट रियलाइजेशन इज 90,000. 90,000. चलो मैंने लिख दिया फर्स्ट रियलाइजेशन 90,000. डेट नहीं दिया है क्या? डेट दिया रहेगा तो डेट लिखना पड़ता है. चलो अभी फर्स्ट रियलाइजेशन 90,000 है. राहुल बताओ क्या करोगे? दिया है December 16.
90,000 क्रेडिटर्स अभी ये देखो 90,000 आपके पे पास कैश है, आपको हाँ क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स 70,000, को पे करने हैं, हाँ ठीक है, लेस पेड टू क्रेडिटर्स पेड टू क्रेडिटर्स कितना? 70,000 70,000 फिर बैलेंस लिखेंगे एक मिनट 20,000 एक मिनट बच्चा, एक मिनट। यहाँ पे आपने लिखा 70,000, अभी यहाँ पे भी माइनस करेंगे क्रेडिटर्स के कॉलम में 70,000। 70,000 नाउ व्हाट इज द बैलेंस? 20,000 20,000 एंड उधर नील। वेरी गुड, चलो थैंक यू। चलो नाउ कौन बता रहा है नेक्स्ट? चलो पहले पेमेंट ऑर्डर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या? क्रेडिट देखो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अभी कैपिटल में हमको एक्सेस कैपिटल रीना को देना है 50,000, लेकिन हमारे पास है कितना? सिर्फ 20,000। तो कैसे करोगे? वी हैव ओनली 20,000, तो कैसे करेंगे? जितना है उतना पे करेंगे। कौन? ये कोई तो बोला। चलो आप नहीं, आपका नाम क्या है? किसने बोला अभी? राजेश्री ने ना वापस? रीना मैम। रीना, चलो रीना बताओ। बॉयज प्लीज आंसर। हाँ बोलो चलो। यस मैम, जितना है अभी क्रेडिटर्स को पे करेंगे 20,000। क्रेडिटर्स को के रीना को? किसको पे करना है देखते हैं, चलो। अल्टीमेट एक्सेस। हाँ, अल्टीमेट एक्सेस पेड यस, टू रीना, अल्टीमेट एक्सेस अल्टीमेट एक्सेस, ठीक है, 20,000। 20,000। ठीक है, और रीना के कॉलम में लिखा हमने -20,000। सो व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस कैश बैलेंस नील हो गया। टीना को हमने 0 दिया है, वीना को 0 दिया है, तो हम लोगों ने 0 लिख दिया। अब बैलेंस लिखते हैं। दिस इज 3 lakhs, दिस इज 2 lakhs। वो क्योंकि बहुत ऊपर है ना, इसलिए मैं खाली नीचे ले आ रही हूँ। एंड दिस इज 1,80,000। सो हो गया। चलो कौन बता रहा है अभी? सेकंड रियलाइजेशन। अभी आप नहीं बोल। रियलाइजेशन में हाँ रीना नहीं बोलेगी। कौन बोल रहा है अभी? ये कौन है? ये सत्यम सत्यम, ओके। जनवरी 2017 सेकेंड। 2,42,000। एक मिनट, मैं ये लिख लूँ। सेकेंड रियलाइजेशन कितना बोला आपने? 2,42,000। 42,000। वेरी गुड। अभी देखते हैं हमने पेमेंट क्या किया और हम कौन से ऑर्डर पे थे। हम लोग थे ये ऑर्डर पे 50,000। 50,000 में से हमने 20,000 ही पे किया है रीना को। तो अभी और कितना पे करना है? 30,000। 30,000। तो अभी पे करेंगे लेस, बोलो सत्यम। लेस पे टू पेड क्रेडिट सॉरी सॉरी रीना रीना, हाँ। अल्टीमेट 30,000। 30,000 करेक्ट। तो रीना के कॉलम में जाके भी लिख देंगे 30,000। बाकी लोगों को नहीं दे रहे हैं तो 0, खाली रीना को दिया 30,000। करेक्ट। नाउ बैलेंस है 2,12,000। मैम वीना का बैलेंस 3 लाख है। किसका? वीना का? अच्छा ये, यस मैम। ओके करेक्शन करती हूँ। ओके ठीक है, नाउ इट्स ओके। तो ये भी 3 लाख है। एक मिनट,
ये भी 3 लाख है and this is 1,50,000. 2000. करेक्ट। चलो 2,12,000 अभी हमारे पास कैश है, बोलो क्या करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर खत्म हो गया, अभी एक्सेस कैपिटल देना है वीना और रीना को, दैट इज 1,50,000, टोटल 150। डू यू हैव टोटल 150? Yes, ma'am. कौन बता रहा है? चलो कोई और बताओ अभी। कोई अपने आप को अनम्यूट करेगा? नहीं तो वही स्टूडेंट्स आंसर देंगे। एनीवन? चलो मैं ही बता देती हूँ। लेस paid to Veena and Reena, excess capital. So that is 1,50,000. 1,50,000. So now what is the balance? Balance is कितना बचेगा? 62,000। ये 0 है and this is 3 lakhs. This is माइनस का साइन दे देती हूँ तो इजी हो जाता है। दिस इज 2 lakhs एंड दिस इज 1 lakh। देखो आपका ये जो कैपिटल है ऑटोमेटिकली आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1। अब जो भी है वो हमको सब पार्टनर्स को देना है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेस पेड ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2:1। चलो डिवाइड करो 62,000 को 3:2:1 में। 31,000. 31,000, वेरी गुड। हाँ 20,667. 20,667, okay, and 10,333, correct ना? Yes, ma'am. ठीक है। now what is the balance? कैश बैलेंस nil। 3 लाख में से 31,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 2,69,000। 2,69,000. 2 लाख में से 20,667 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,79,333। Yes, एंड ma'am. 1 लाख में से 10,033 जाएगा तो कितना बचेगा? 89,667। चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रियलाइजेशन। फरवरी में रियलाइजेशन है 2,28,000। February 17, third realization is 2,28,000। चलो डिवाइड करो 2,28,000 को in the ratio profit sharing ratio, less paid all in profit sharing ratio, that is minus 2,28,000। चलो डिवाइड करो। 1,14,000. 1,14,000, okay। 76,000. 76 एग्जैक्ट आ रहा है।
Yes. And 76,000. 38,000 correct है. So your loss on realization is, अभी इसके बाद और कोई रियलाइजेशन नहीं है तो ये आपका लॉस हो गया. लॉस ऑन रियलाइजेशन इज, किसके बैकग्राउंड में आवाज है? चलो, लॉस ऑन रियलाइजेशन इज 2,69,000 प्लस, मतलब माइनस किया इसको 1,55,000 हाँ लेंगे ना, है क्या? आई हैव फॉरगॉटन. वेट देन दिस इज नॉट लॉस. एक मिनट मैंने देखा नहीं क्या वो एडजस्टमेंट? एक मिनट. अच्छा हाँ, मैंने लास्ट का पार्ट देखा ही नहीं. देर वॉज सम स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 18,000 lying unsold and it was taken over by रीना at a value of rupees 10,000. तो ये 10,000 हमारे लास्ट रियलाइजेशन में ऐड होना चाहिए था. 2,28,000 में हमको ये 10,000 ऐड करके लेना चाहिए था. आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बोला? इतना लेट क्यों बोला है? So this will be 2,38,000. ये रियलाइजेशन हो जाएगा 2,38,000. अभी लेकिन आप लोगों ने पेन से लिखा है तो आप लोग तो चेंज नहीं कर सकोगे. तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन की जगह पे मैं क्या लिखती हूँ? बैलेंस. क्या लिखती हूँ? बैलेंस. ये बैलेंस नील है. यहाँ पे जो भी बैलेंस आ रहा है उसको लिखो. लिया नहीं हमने, गलती हो गई मुझसे. एक्चुअली आई डिड नॉट सॉ इट. सो ये बैलेंस आया. अभी हम लोग एक और रियलाइजेशन लेते हैं. स्टॉक टेकन ओवर बाय रीना. स्टॉक टेकन ओवर बाय रीना. अभी आप लोग कटिंग करोगे तो बहुत गंदा दिखेगा. इसके लिए बेटर है हम लोग यहाँ पे स्टॉक टेकन ओवर बाय रीना 10,000 ले लेते हैं रियलाइजेशन करके. ठीक है. अब ये 10,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लेस पेड ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2:1. डिवाइड करो 10,000 को 3:2:1 में. 5,000. तो यहाँ पे आएगा -5,000. यहाँ पे आएगा माइनस कितना? 3,333 आता है. Yes, चेक ma'am. कर. Yes, ma'am. यस. और यहाँ पे आता है 1,667. करेक्ट. सो नाउ लॉस ऑन रियलाइजेशन इज, इससे मुझे एक चीज और पता चली कि आप लोग बराबर प्रॉब्लम देख रहे हो. गुड, आई एम हैप्पी टुडे. 1,50,000. यहाँ पे आएगा 1 लाख एंड यहाँ पे आएगा 50,000. नाउ यू कैन सी दैट ये जो लॉस आया ये प्रॉफिट शेयरिंग में रेशियो में आया. दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1. 50,000 1 सा, 50,000 2 सा एंड 50,000 3 सा. सो दिस इज हाउ यू गेट. ये लास्ट का आंसर पीएसआर में ही आना चाहिए. अगर ये पीएसआर में आ गया मतलब आपका आंसर करेक्ट है. समझ पाया? ओके. इज इट क्लियर? एनी डाउट? Yes. सबको समझा? खाली Yes, मुझे ma'am. No doubt. नो डाउट. क्लियर. चलो लेट अस मूव टू प्रॉब्लम Yes, ma'am. शीट. प्रॉब्लम शीट में जाते हैं. लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. लोन. ये प्रॉब्लम किया है ना शायद, कि नहीं किया है? प्रॉब्लम नंबर 15 किया है हमने? नहीं किया है तो ये होमवर्क है. रुको, लेकिन यहाँ पे एक नया पॉइंट है, देखते हैं. लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है. एक्चुअली है कुछ नहीं वैसा ही है. देयर आर 3 कैप पार्टनर्स ए बी एंड सी. उनके कैपिटल दिए हुए. क्रेडिटर इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी. लोन दिया हुआ है ए और बी का. दिस इज इंटरनल लाइबिलिटी. दोनों को साथ में पे करना पड़ेगा.
साथ में पे करना है, मतलब आपको दोनों को रेशियो में पे करना पड़ेगा। 3000 एंड 1500 है, तो रेशियो इज 2:1। 1500 वन सा और ये 3000, मतलब 2 0 0 कट हो गए, 15 वन सा और 15 टू सा, सो रेशियो आता है 2:1। रिजर्व्स है एड टू कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अभी रियलाइजेशन दिया है, फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन एंड थर्ड रियलाइजेशन। अब क्या नया दिया है? On the date of dissolution, there was a contingent liability of 500 against the firm, which was settled at rupees 350 at the time of second realization. सेकेंड रियलाइजेशन में से आपको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी माइनस करके दिखानी है। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मतलब देना पड़ भी सकता है, नहीं भी। सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी ने फर्म के अगेंस्ट कोर्ट में केस डाल दिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या फर्म ने ये ऑर्डर टाइम पे नहीं पहुंचाया, इसके लिए पेनल्टी है, ऐसे करके कुछ भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो सकती है विच मे और मे नॉट अराइज। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि इट इज कॉन्टिंजेंट, इट इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन हमको पता चला कि सेकेंड रियलाइजेशन में हमको 350 पे करना पड़ेगा, तो सेकेंड रियलाइजेशन 10,000 है, आप सेकेंड रियलाइजेशन लिखोगे 10,000 और फिर नीचे लिखोगे माइनस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी 350, फिर जो बैलेंस बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, realization expenses were estimated at rupees 1000, but those actually amounted to rupees 750। तो फर्स्ट रियलाइजेशन में से आप माइनस करोगे 1000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ है 750। एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 750। इसका मतलब क्या, आपने साइड में कितना रखा 1000, उसमें से खर्चा कितना किया 750, तो बचा कितना, आपने साइड में रखा पॉकेट में 1000, 1000 में से 750 खर्चा भी कर दिया, तो 250 बच गया, एक्सेस है। तो ये लास्ट रियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, ऐड सरप्लस या एक्सेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, excess realization expenses that is 250। समझा, समझ में आया आपको? ये पॉइंट कल भी किया था, आज वापस है। डिड यू? मैंने 1000 एक्सपेंसेस को साइड में किया, एक्चुअल खर्चा हुआ सिर्फ 750, 1000 में से 750 खर्चा हो गया, तो 1000 में से अगर 750 खर्चा होता है, 1000 माइनस 750 करूंगी, सो मुझे बैलेंस मिलेगा, बैलेंस आएगा 250। तो ये 250 एक्सेस अमाउंट है जो मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया। द फर्म वाज फोर्स्ड टू पे ₹300 टू सेल्स टैक्स अथॉरिटी एज फाइन आउट ऑफ द थर्ड रियलाइजेशन फॉर विच नो प्रोविजन वाज मेड। अब यहाँ पे थर्ड रियलाइजेशन में बोला है कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना है सेल्स टैक्स अथॉरिटी को, पेनल्टी, तो वो माइनस करेंगे, माइनस पेनल्टी पेड। कितना पेनल्टी पेड किया, पेनल्टी पेड कितना है 300। जो रियलाइजेशन बोला है पे करो, वो रियलाइजेशन में पे कर देने का। ठीक है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एक्सेस कैपिटल मेथड। आएगा ये प्रॉब्लम करने के लिए, whether you will be able to do it, just put it on the chat box, कर सकोगे या नहीं? Yes, I think ये explanation लिख लोगे तो कर पाओगे। Okay, so you will be able to do this problem. Anyone who cannot do it, देखो I am asking to all and you all have an equal right to say whether you will be able to do it or not. अगर नहीं आता रहेगा तो यू शुड टेल मी, मैडम नहीं आएगा हमको करने को, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट, आई कैन डू इट इन द लेक्चर इटसेल्फ। सो टुमारो वी विल बी चेकिंग दिस प्रॉब्लम इन द लेक्चर ओनली। टुमारो मे बी आई विल हैव टू गो टू कॉलेज, तो कल लेक्चर नहीं हो पाएगा, मे बी डे आफ्टर टुमारो।
प्रॉब्लम नंबर अच्छा 16 प्रॉब्लम हम लोग लेक्चर में ही करेंगे। पुष्पा इज देयर। पुष्पा आजकल आप बात ही नहीं करते। आई थॉट यू आर नॉट अटेंडिंग लेक्चर। करती हूँ मैम। करते हो। प्रॉब्लम नंबर 17 नहीं करेंगे। इट इज ऐसा प्रॉब्लम कभी पेपर में नहीं आएगा। 16th विल डू इन द लेक्चर। प्रॉब्लम नंबर, क्योंकि कल लेक्चर नहीं होगा मोस्टली, तो कैन यू ट्राई प्रॉब्लम नंबर 20? विल यू ट्राई प्रॉब्लम नंबर 20? प्रॉब्लम नंबर 20 ट्राई करोगे क्या? सो प्रॉब्लम नंबर 20 इज ऑल्सो होमवर्क। ये वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग लेक्चर में करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 21। आई थिंक रेस्ट ऑल इज डन। 20 was होम, ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम 22 was होमवर्क आई थिंक ऑलरेडी। 23 नाउ इज होमवर्क। नहीं 23 हम लोग क्लास में ही करेंगे। सो सी ऑल देन। आई थिंक वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर। See you all tomorrow. Bye bye. Take care. Tomorrow नहीं, day after tomorrow. Tomorrow I'm going to college, so day after tomorrow. Okay. दो problem homework दिए हैं. Please do it honestly and sincerely, and please upload it on the classroom. I'll check and revert. Okay. Please don't send it on WhatsApp. WhatsApp में ना दिखता ही नहीं है मुझे, problem वो है. So better what you all do is you all send me on a Google Classroom. I'll check and revert this time. Okay. So bye. Take care.